गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 नमक का दरोगा को। आपको पहले पढ़ते समय पूरे उच्चारण के सहित प्रत्येक पैराग्राफ का अलग अलग अर्थ माने संदर्भ, उसमें पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम है, प्रसंग पर्टिकुलर एक गद्यांश में क्या बताया जा रहा है, फिर उसका अर्थ माने व्याख्या और उसके बाद उसमें कौन सी विशेषता है। आपको पूरे पाठ को इस प्रकार से विश्लेषण के सहित पढ़ाया गया। यहाँ पर अभी आपको बता रहे हैं नमक का दरोगा पाठ का सारांश, माने जितना हमने पाठ जितने पेज का भी पढ़ा तो उसमें सारांश क्या है। सबसे पहले शीर्षक की सार्थकता। दारोगा ये वैसे तो एक पद होता है और कहीं पर भी देखरेख के लिए जिसे भी नियुक्त किया जाता है वह कहलाता है दारोगा। अब हम सामान्य बोलचाल की भाषा में यह देखेंगे कि नमक माने खाने की चीज है जो नमक, उसके दारोगा से क्या तात्पर्य है। तो इसलिए आपको सबसे पहले शीर्षक को समझना है, शीर्षक की सार्थकता कि नमक का दारोगा यह एक पद था उस समय पे, और उस पद पर जो वंशीधर नामक व्यक्ति आया उसके चरित्र का चित्रण है इसमें। ये एक बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुखी माने एक निश्चित आदर्श को स्थापित करने वाला कहा जा सकता है। धन के ऊपर धर्म की जीत। धन माने रुपया पैसा, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि लोग पैसा देकर अपना काम निकलवा सकते हैं, उस पर धर्म माने मैं नौकरी कर रहा हूँ तो जो मुझे इससे मिल रहा है और मैं इसके प्रति आबद्ध हूँ, यह समझना। और आस्था और आशावादी माने विश्वास रखें कि सत्य की जीत होगी, हम अपने कर्तव्य पर डटे रहें। और आशावादी माने एक न दिन सही सही समय आएगा, सही काम का सही नतीजा होगा, यह आशा बनाए रखें। सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को इस कहानी में लेखक ने बहुत अच्छे से समझाया है। जब से नमक बनाने पर रोक लगी, ये अंग्रेजों के समय सबसे पहले भारत में ये था कि जहाँ पर नमक था बहुत बड़ी फैक्ट्री ना होकर समुद्र के किनारे से लोगों को नमक ले जाने के परमिशन रहता था। अंग्रेजों ने यह कर दिया कि उसे अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे करके इसे एक विभाग ही बना दिया। तो सरकार में एक नया विभाग बना। कौन सा विभाग? नमक का विभाग। और उसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा दारोगा पद को, क्योंकि दारोगा माने वहां से नमक ले जाने वाला कोई भी रहेगा उनके परमिशन से ही ले जाएगा, देखरेख करने के लिए जो चौकीदार रहेगा। तो वैसे ही नमक के दारोगा पद पर नियुक्ति हुई किसकी? नायक वंशीधर की। और चूंकि बेरोजगारी और सामाजिक व्यवस्था हमारी जो है उसके अनुसार लोगों की सोच ये रहती है कि जो नियुक्ति हुई है अपना काम तो चल ही रहा है, उसके अलावा जहाँ से भी हमें कुछ पैसे मिल जाए। तो ऐसे ही जाड़े की एक रात थी, मुंशी वंशीधर को अभी यहाँ यमुना नदी के पुल पर आए 6 महीने हुए थे, माने इस पुल पर उनकी नियुक्ति हुए 6 महीने हुई थी। उन्होंने जल्दी ही अपना कार्य कुशलता, बहुत अच्छा कार्य अपनी ड्यूटी के समय बिल्कुल ड्यूटी करके अफसरों का मन मोह लिया। अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज आई, खड़खड़ खड़खड़, जो गाड़ियां नमक भरकर ले जा रही थी। तो हड़बड़ाकर उठ बैठे। कौन? जो दारोगा थे मुंशी वंशीधर। और गाड़ियों की कतार जो जा रही थी उसे रोक दिया और डांटकर दारोगा ने पूछा किसकी गाड़ी है यह? तो चूंकि व्यापारी जो था कौन? आलोपी दिन भ्रष्टाचारी था, रुपये पैसे के बल पर सब काम कराने वाला था, उसके कर्मचारी थे जो ले जा रहे थे। गाड़ियों को रोक दिया गया तो उनका नाम बताया, आप जानते नहीं है यह किसकी गाड़ी है? आलोपी दिन की गाड़ी है। ये जो था सामान ले जाने वाली गाड़ी थी। जब आलोपी दिन को बुलवाया गया तो सजीले रथ पर अर्धसुप्त माने रात का समय था, नींद का समय, कुछ सोए हुए से अवस्था में वहां पर पहुंचे। उनको बताया गया कि गाड़ियां रोक दी गई हैं। तो उन्होंने न्याय और नीति को लक्ष्मी के खिलौने सिद्ध करना चाहा। किस प्रकार की? मैं रुपये पैसे का लालच दूंगा और दारोगा गाड़ियां छोड़ देगा, फिर हमारा जैसे के तैसे चल रहा है भ्रष्टाचार रूप में, उसी प्रकार मेरा व्यवसाय चलता रहेगा। किंतु पंडित आलोपी दिन ने दारोगा के सामने
1,000 से लेकर 40,000 रुपए तक। आज के समय में कितना कीमत है इन रुपयों का। और उस समय जब उसने रिश्वत देना चाहा, 1 से लेकर धीरे धीरे जब नहीं माने तो उनको ऐसा लग रहा था ज्यादा पैसे के लालच से मान जाएगा, 40,000 तक उसने लालच दिया। किंतु वंशीधर का ईमान नहीं डगमगाया, अपने कर्तव्य पर डटे रहे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किसे? आलोपी दीन को। अब ये तो एक जगह की बात हुई, जो सरकारी कर्मचारी था नमक का दरोगा, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। किंतु इसके साथ ही बहुत जने ऐसे थे जो भ्रष्टाचारी थे, आलोपी दीन के पैसों पर खरीदे गए थे। तो अदालत में जब उनके साथ बातचीत हुई तो सभी माने वकीलों ने उसका साथ दे दिया, दांव पेच लगाए। और जो और उनके कर्मचारी थे, तो न्याय सेठ जी की ओर हो गया। क्या न्याय हुआ कि वंशीधर ने तो ऐसे ही कह दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और सब के सब खुश हुए। फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। आलोपी दीन मुस्कुराते हुए अदालत की दहलीज तक निकले। वंशीधर को समाज ने जी भर कर अपमानित किया। क्या अपमानित किया? बड़े चले थे ईमानदार बनने वाले, आलोपी दीन को सजा दिलाने वाले। यहाँ देखो क्या हुआ, नौकरी चली गई, सस्पेंड कर दिया गया कि प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्यों। लेकिन ये सब क्या था? भ्रष्टाचार का एक रूप था। जिन लोगों को उसने पैसा खिलाया, उन्होंने उनको इस प्रकार का निर्णय सुना दिया। किंतु आलोपी दीन को यह आभास था कि ये तो सिर्फ मेरे पैसों का खेल है। वकील भी बिका हुआ है, जज भी बिका हुआ है। तो सबको उन्होंने पैसे बांटे, जो भी उनके साथ काम, उनका साथ दिए थे। आई बारी वंशीधर की, तो वंशीधर को जीवन का यह खेदजनक, माने ऐसा लगा कि मैं अपने माता पिता को भी दुख पहुंचा रहा हूँ, लेकिन अपने मन में अभी भी वे नहीं डगमगाए। उनको ये लगा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। इस बात ने आलोपी दीन को प्रभावित किया कि अकेला मैं इतने पैसों से सबको खरीद लिया, किंतु यह अपने कर्तव्य से नहीं डगमगाया। और 1 सप्ताह बाद आलोपी दीन वंशीधर के घर पहुंचे। उनको यह लगा कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति बहुत कम होता है। हालांकि मैंने पैसों से न्याय को खरीद लिया, किंतु ये सब मेरे पैसों में बिके हुए, इनका ईमान कुछ भी नहीं है। आलोपी दीन ने उन्हें कहने से रोका और कहा कि यह कुल तिलक है। उसके पिता जो उसको कोस रहे थे कि ये ऐसी है, इसके कारण घर में भी परेशानी है, आपको परेशान होना पड़ा। किंतु उसने कहा कि नहीं, आपका बेटा कर्तव्य पालन कर रहा है। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में कुछ कम धर्मपरायण व्यक्ति ही होते हैं, ये उनमें से ही एक है। ये कहा आलोपी दीन ने उसके पिताजी से। उन्होंने वंशीधर से कहा कि खुशामद न करना, माने जो आपने किया है, यदि जैसे आप अपने कर्तव्य पर डटे रहे, ये जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं सभी अपने कर्तव्य का पालन करते, तो अभी कुछ बात और ही होती। इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी समस्त, माने जितनी उनके पास संपत्ति थी, उसका मैनेजर नियुक्त करता हूँ। अब उनको ये लग रहा था कि भाई नौकरी तो चली गई, नौकरी चले जाने के बाद ये करेगा क्या, और यही सिद्ध होगा कि सभी लोग यही उदाहरण देंगे कि देखो ईमानदारी दिखाई, नौकरी चली गई, माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर बैठा है। तो नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। कौन सी प्रार्थना थी आलोपी दीन की? कि पैसा लेकर हमें नमक लेकर जाने दो, छोड़ दो। लेकिन उसने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो अब उसने नई प्रार्थना रखी कि मेरे सभी जायदाद, अपनी सारी जायदाद का मैं मैनेजर, स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूँ। और उसके साथ ही रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया, माने उनको व्यवस्थित किया कि साल भर का ये सब खर्च भी मेरी तरफ से रहेगा और आप मेरे संपत्ति के मैनेजर रहेंगे। ऐसे महान कार्य के लिए उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी, और उसने वंशीधर के कर्तव्य परायणता को, ईमानदारी को देखकर उसे अपनी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है
कि अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करें और अपने आप में ईमानदारी से रहें।